ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विधानसभा में आज जनहित के मुद्दों की गूंज। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। प्रश्नकाल में आज 44 सवाल लगे हैं, जिनमें 21 सवाल तारांकित हैं और 23 सवाल अतारांकित प्रश्न हैं। ऊर्जा, परिवहन, स्वायत्त शासन, शिक्षा, सहकारिता, उच्च विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़े सवाल प्रश्नकाल में। पहला सवाल सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग का। विधायक गुरदीप सिंह ने चिरंजीवी योजना में स्मार्टफोन देने को लेकर सवाल पूछा। इसके जवाब में प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों पर रोक, पेट्रोल डीजल पर वैट से प्राप्त आय को लेकर भी सवाल। तो विधानसभा में आज बिजली की स्थिति पर जवाब देगी सरकार। राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 आज सदन में पारित होगा। बीएसी की बैठक में तय होगी सदन की आगे की कार्यवाही। और हमारे साथ विधानसभा के बाहर से सहयोगी नरेश जुड़ गए हैं। नरेश, आज विधानसभा में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा? जनहित के मुद्दों की गूंज जो है आज सुनाई देगी। बिजली को लेकर भी आज सरकार जवाब देने वाली है। देखिए, कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं वो सदन में होनी है। सबसे पहले लंपी वायरस को लेकर सदन में चर्चा हुई थी। विपक्ष ने सरकार को घेरा था। कई मुद्दों पर सरकार ने भी अपने जो प्रयास थे उनका जवाब दिया था। आज जो है वो भी दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्नकाल तो होगा, शून्यकाल भी होगा, विभिन्न विभागों से जुड़े प्रश्न होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है बिजली को लेकर सदन में चर्चा होगी। और इसके लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन के बाहर अभी से रुख दिखाना शुरू कर दिया है कि क्या उनका रुख रहेगा, किस तरह से आक्रामकता के साथ वो सरकार को घेरेंगे। खासकर जो सिक्योरिटी मनी जमा करने को लेकर जो अतिरिक्त पैसे जमा करने के लिए जनता को नोटिस दिए गए हैं, उनको लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। राजेंद्र राठौड़ ने अपनी बात कही है, रामलाल शर्मा है, उन्होंने भी कहा है कि किस तरह से सरकार है वो एक तरफ कह रही है कि बिजली के बिल जो है वो बढ़ेंगे नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अलग अलग तरीके से बिजली के बिल बढ़ाकर दिए जा रहे हैं। क्या कहना है? रामलाल शर्मा हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। आज महत्वपूर्ण दिन है, जनता से जुड़ा दिन है, तो ऐसे में विपक्ष में सबकी नज़र है कि बिजली का जो मुद्दा है वो किस तरह से सदन में उठाया जाए। देखिए, कल परसों के दिन हमने लंपी वायरस को लेकर सरकार को घेरा। कल बिल थे, उनको पारित करने का काम किया। किसान बिलों के अंदर भी हमने अपना विरोध दर्ज कराने का काम किया कि आप गलत कर रहे हो, किसानों का हित कर रहे हो। आज बिजली के मुद्दे के ऊपर हम सरकार को घेरेंगे। आप किसी भी साधारण व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। आज व्यक्तियों की स्थिति ये हो गई कि आजीविका चलाना मुश्किल है, बिजली के बिल चुका पाना मुश्किल है, और उसके रूप में प्रतिभूति राशि के रूप में और अतिरिक्त राशि के रूप में, फ्यूल चार्ज के रूप में कम से कम सरकार आने के बाद 4 सालों में 60 से 70 पैसे पर यूनिट का बढ़ा चुकी। ये उपभोक्ताओं के ऊपर सीधा सीधा भार है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जब आप 2013 के अंदर सरकार गई थी कांग्रेस की, उस समय 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गई थी बिजली विभाग का। भारतीय जनता पार्टी ने 60,000 करोड़ रुपए एक साथ कंपनियों का जमा कराया, सरकार के खजाने में से जमा कराया, जनता के ऊपर कोई भार नहीं डाला। अब 7,500 करोड़ रुपए का भार भी सरकार जनता के ऊपर डालने का काम कर रही है। सिर्फ राहत देने की घोषणा करती है और दूसरी जेब से उसे दुगना पैसा निकालने का काम कर रही है। तो हम तो ये चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार जो 2018 में वादा करके आई थी, उस वादे के ऊपर अपने आप को खरा उतारने का काम करे। ओबीसी का मुद्दा है वो लगातार रामलाल जी रहा है, लेकिन भाजपा की तरफ से अभी तक पूरा रुख स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या है सब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि सरकार को लगता है कि इस के अंदर विसंगतियां है, तो कानूनी विशेषज्ञों की राय लेके विसंगतियां दूर करनी चाहिए सबको। और नरेश, विधानसभा में क्या कुछ खास रहने वाला है? जो ठीक है उनका काम। विधानसभा में आज जनहित के मुद्दों की गूंज होगी। पहला सवाल सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग का। तो वहीं विधायक गुरदीप सिंह ने चिरंजीवी योजना में स्मार्टफोन देने का सवाल पूछा। देखिए, बिजली की बात अगर करते हैं अपन, तो राजस्थान एक उदाहरण है बिजली के अंदर। अशोक गहलोत जी 98 में पहले मंत्री बने थे। उस वक्त उन्होंने एक बड़ी घोषणा करी थी, हमारे जायल में भी आए थे, तभी भी करी थी, और 10 लाख लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर भी करी थी सोनिया गांधी जी की मौजूदगी के अंदर, कि 70% लोग गाँव में रहते हैं, किसान हैं, और किसान बिजली जो चाहिए किसान को, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो राजस्थान के अंदर, पूरे 5 साल तक किसान का बिजली का बिल नहीं बढ़ाया जाएगा। सेकंड बार आए तब नहीं बढ़ाया, और थर्ड बार आए तब नहीं बढ़ाया। रही बात बिजली के उत्पादन की, तो
तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के देख लो कितना बिजली का उत्पादन हुआ है, कांग्रेस का उठा के देख लो कितने 33 केवी के कितने जीएसएस बने हैं, कितना बिजली का उत्पादन हुआ है। ये दोनों सरकार में तुलना कर लेंगी, आज सदस्य कर लेंगे। हमारे ओपनर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो ऊर्जा मंत्री रहे वो इस बात को विस्तार से रखेंगे, प्रतिपक्ष के लोग भी रखेंगे, माननीय सदस्य भी रखेंगे। ये कह रहे हैं कि बढ़ाया नहीं है। देखिए ये उपलब्धि तो गहलोत जी की है। जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने बिजली कंपनियां बनाने का काम किया, ये उपलब्धि तो उनकी है। रही बात ये है कि आप 2013 के अंदर गए थे तो आप 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ के गए थे। हमारी सरकार ने जनता पे भार नहीं डाला, 60,000 करोड़ रुपए हमने चुकाने का काम किया। फीडर सुधार का काम हमने किया। इनके शासनकाल के अंदर तो 2 घंटे बिजली आती थी, किसान हमेशा आंदोलित रहते थे। फीडर सुधार का काम करके 24 घंटे घरेलू बिजली देने का काम हमने किया। हमने कोई पैसे का भार नहीं डाला। अब 7,500 करोड़ का भार भी ये सीधा सीधा जनता के ऊपर डालने की बात कर रहे हैं। 2 घंटे बिजली आती है आपके शासन में, रामलाल जी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक काला इतिहास रहा है राजस्थान के अंदर, पानी और बिजली के मामले के अंदर गोलियां चली है, लोगों की मौतें हुई है। ये इतिहास कहता है, मैं नहीं कहता। हम कांग्रेस के शासन में तो उत्पादन हुआ है, इसलिए हम बात ये कहते हैं। लाखों लोग अशोक गहलोत जी को आज धन्यवाद दे रहे हैं जब 1 महीने का बिल 0 बिल आता है, लाखों लोग। और उसके अलावा उससे जो ऊपर के लोग हैं उनको भी छूट मिल रही है, धनाढ़ी लोगों को भी छूट मिल रही है। ये राजस्थान में पहली बार हुआ है। और फिर बिल आ रहा है, फिर बजट आ रहा है, उसमें देखना अशोक गहलोत जी बिजली के मामले में किसान में क्या हमारी सरकार जब 2013 से 18 के अंदर थी, एग्रीकल्चर बिलों के अंदर 10,000 रुपए की सब्सिडी देके गए थे। इनकी सरकार 2018 के आने के बाद में 2.25 साल तक सब्सिडी बंद रखी है। अब चुनाव नजदीक देके सब्सिडी शुरू करने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जनता धन्यवाद दे रही है अशोक गहलोत को बिजली का बिल कम करने के लिए। आप कह रहे फोटो लगा के जनता को बता रहे कि हमने महंगा किया है। देखिए इतिहास इस बात का साक्षी है कि 1998 के अंदर 156 सीटें लेकर सरकार बनी। जब गहलोत जी 2003 में गए तो 56 छोड़ के गए थे। 2008 के अंदर मुख्यमंत्री बनी, 2013 में गए तो 21 सीटें छोड़ के गए थे। तो आप देख लो 56, 21, 11-12 सीटें आ जाएगी। हमारे चौमू जयपुर टेम्पो ट्रैक चलती है, उतनी सवारियां जरूर आ जाएगी इनकी। देखिए रामलाल जी ने जो अभी बात कही कि हमारी सरकार छूट दे के गई थी 800 रुपए, ये झुंझुना था। जब सरकार जारी थी तो उसे 6 महीने पहले वो भार भी हमारे पे आया और उसको 800 रुपए जो देते वो उसको 1,000 राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया है। 12,000 रुपए छूट मिल रही है। ये पहले किसी भी सरकार ने नहीं थी, ये करके दिखाया हमने। इनका तो खाली एक झुंझुना था, वो कोई किसी को सब्सिडी मिली नहीं थी। ये तो कह रहे हैं चौमू जयपुर तक जो टेम्पो चलता है उतनी सीटें आएगी अब आपकी। चोमू की बात तो रामलाल जी कह सकते हैं, इनके नाम भी चोमू के अंदर मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ये यही बता सकते हैं कि ज्यादा टैक्स इनके यहाँ चलती है। बिजली का करंट किसको ज्यादा लग रहा है, भाजपा या कांग्रेस? वो तो आप पता लग जाएगा अभी सदन में जब चर्चा चलेगी। लंपी को लेकर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने इशू बनाने की कोशिश करी और जो क्या दुर्गति हुई भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर केंद्र के लोगों को किस प्रकार से झकझारा कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने, वही बिजली के अंदर होगा। चर्चा तो इनके कहने से रखी है, सबने मिलकर रखी है। लाखों गायों की मौत होने के बावजूद भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रही है सरकार। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैं आंकड़े दे रहा हूँ आपको। 25 सांसद है, 10 लाख से अधिक गायें मरी है। उनकी जवाबदारी नहीं है कोई। पैसा नहीं देते, कांग्रेस के एमएलए पैसा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी है। चलिए, तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पक्ष विपक्ष आमने सामने होता है और विधानसभा में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश, पूरी तस्वीर के लिए और बातचीत के लिए।